Mubashir, welcome on your PDR. Thank you, sir. Thank you so much. So, Mubashir, you have got couple of selection in couple of universities for MS program, and in one of the reputed universities in Italy, you have got in mechatronics also. Yes, sir. So, I would like to interact with you, and I am very sure interaction का eventually बहुत benefit होगा students को. Those who are looking for higher educational opportunities in different, good universities across the globe. So, we will Mhm. have interaction in that direction. So, I start with your background. Please tell us about your background. From which part of India are you? And फिर आपने graduation कब किया? Which college you graduated from? And उसके बाद की journey कैसी थी आपकी? So basically, I born and brought up in Kanpur city, a small city in Uttar Pradesh, famous for its institution IIT Kanpur. So मैं उधर ही कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में ही पला बड़ा हूँ. तो शुरुआत से ही मेरे पापा भी टीचर थे, तो केवीआईआईटी में पढ़ाते थे, तो काफी प्रेशर रहा है मुझे. तो उसके बाद से फिर मैंने अपना बैचलर्स अपना परस्यू किया. गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में ही. तो वहां से मैंने अपना बैचलर परस्यू किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. Okay. तो मैं रोबोटिक्स में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट था. और इंडिया में वैसे कम ब्रांचेस है रोबोटिक्स की, इतनी है नहीं बैचलर्स में. तो मैं इसको शुरुआत से ही टारगेट करके चल रहा था कि मुझे जाना रोबोटिक्स में है. तो मैकेनिकल इसीलिए लिया क्योंकि ये एक ऐसी ब्रांच है जिससे आप कहीं भी ट्रांजिट कर सकते हो. इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, किसी में भी जा सकते हैं इसके बाद. तो मैकेनिकल से मैंने अपना बैचलर्स किया. और ये देख के चल रहा था कि आगे बाहर इंटरनेशनली अप्लाई करना है, तो इंटर्नशिप भी अच्छी जगह से करी. प्रोजेक्ट्स किए, आईआईटी बॉम्बे से इंटर्नशिप करी. और आईआईटी रोपड़ से इंटर्नशिप करी. इसरो का एसएसी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है पंजाब मोहाली में, वहां से इंटर्नशिप करी. प्रोजेक्ट्स किए. तो करते करते अभी मेरा फाइनल बैचलर्स के फाइनल में ही वो पीरियड आ चुका था जिसमें मुझे अप्लाई करना था. तो सो आई अप्लाइड इन मेनी यूनिवर्सिटीज. बट मेरा टारगेट ऐसा था कि मुझे अपने फाइनेंसेस भी देखने, क्योंकि माय फादर इज रिटायर्ड. सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो. सो आई हैव चोजन इटली एज माई प्राइमरी लाइक टारगेट. सो इटली में भी मेरा काफी क्लियर था कि इटली जाना है, क्योंकि इटली में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ ऐसी भी हैं जिनको लोग नहीं जानते, जो जिनका इंटरनेशनल रेपुटेशन जीरो है. तो शुरुआत से ही था मेरा टारगेट कि अच्छी यूनिवर्सिटी जाना है. तो इटली की टॉप टू यूनिवर्सिटीज जो आती हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, वो है पॉलिटेक्निको डी मिलानो, पॉलिटेक्निको डी टोरिनो. सो आई हैव अप्लाइड ओवर देयर, पॉलिटेक्निको डी मिलान, पॉलिटेक्निको डी टोरिन. मिलान में मैंने एरोस्पेस भी अप्लाई किया था, डिजाइन भी किया था. और क्योंकि मिलान में एक्चुअली रोबोटिक्स का एज सच मतलब नहीं था. मैकेनिकल का कोर्स था सेकेंड ईयर में, रोबोटिक्स रोबोटिक्स और मास्टर्स से उसके. तो मैंने बोला सेकेंड ईयर से करने से अच्छा है कि मतलब देख लेते हैं और दूसरी ब्रांच भी एक्सप्लोर कर लेते हैं. और बाकी पॉलिटेक्निको डी टोरिनो में मैंने मैकेट्रॉनिक्स था, तो मैंने उसको फर्स्ट मतलब मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ही वही था. फिर सेकंड में मैकेनिकल था कि अगर नहीं मिलता तो सेकेंडली अपन मैकेनिकल से पहला साल जब मैकेनिकल करेंगे, सेकंड में स्पेशलाइजेशन कर लेंगे मैकेट्रॉनिक्स से. तो मैंने किया वही, इधर भी अप्लाई किया. और क्योंकि जर्मनी में भी फ्री एजुकेशन है, लेकिन अब कुछ साल लास्ट ईयर से ऐसा हो गया है कि कुछ रीजन्स वहाँ के स्टेट्स ऐसे हैं जो ट्यूशन फीस चार्ज करने लगे स्टूडेंट को. क्योंकि अब जर्मनी में स्टेबलाइजेशन आ गया है, अब उनको और ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए जो फ्री में वहाँ पढ़े. उनको उनकी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है. तो नाउ दे आर चार्जिंग ट्यूशन फीस. वो पहले म्यूनिक एरिया में था, अब म्यूनिक के साथ साथ बर्लिन एरिया में भी आ गया है. टीयू बर्लिन इज नाउ चार्जिंग फीस, टीयू म्यूनिक इज चार्जिंग फीस. सो अब कुछ ही यूनिवर्सिटीज बची हैं जो कि ट्यूशन फीस नहीं चार्ज कर रही हैं. तो वो भी मैंने माइंड में रखा, अप्लाई किया, लेकिन जो फ्री कोर्सेज थे उसमें भी अप्लाई किया. तो आई गॉट एक्सेप्टेड इन टीयू बर्लिन, टीयू म्यूनिक, और आरडब्ल्यूटी चैकन आई गॉट एक्सेप्टेड. और बाद में मेरा मतलब इसका भी रिजल्ट आ गया था इटली का, तो मेरा पॉलिटेक्निको डी टोरिनो में मैकेट्रॉनिक्स में ही हो गया पहले बार में ही. तो आई वॉज वेरी हैप्पी. सो अभी मैं बस वही परस्यू कर रहा हूँ. और अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी हो चुके हैं, वीज़ा भी आ चुका है मेरा, क्योंकि सब कुछ ऑन टाइम किया मैंने, सब कुछ शेड्यूल था. तो सब सारा प्रोसेस स्मूथ रहा. थैंक्स टू द यूरोपीडिया टीम जिसने मुझे गाइड किया. एंड मेरा एसओपी और जो मेरा जो मेन दिक्कत थी क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ साइड बाय साइड, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, मैंने सोचा इसको भी ना छोड़ूं. सब कुछ करता चलो. कैंपस प्लेसमेंट से ये रहता है कि बंदे का एक वो दिख जाता है कि हाँ ही हैज पोटेंशियल, तो कैंपस में कोर मैकेनिकल से भी प्लेसमेंट हो गई. तो आई वॉज इन अ गुड कंपनी, इट्स ऑस्ट्रियन एमएनसी कॉल्ड स्ट्राबैक जीएमबीएच. तो मैं वहां पे प्लेस था. तो एक साल वो भी कर रहा था साइड बाय साइड, यूरोपीडिया के साथ मिल करके आईएलटीएस की भी तैयारी करी और अपने मोटिवेशन लेटर्स भी लिखवाए. थैंक्स टू लाइक संयम सर एंड जो आईएलटीएस की टीचर्स थी, उनके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं. ये उनकी वजह से मेरा आईएलटीएस भी अच्छे से स्कोर के साथ क्लियर हुआ. अराउंड आई हैव स्पेंडेड एक डेढ़ महीना मेरा खर्च हुआ था आईएलटीएस में.
उसके बाद मेरा 7.5 बैंड आ गया था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई 6 भी आ जाए तो भी चलेगा, 6.5 भी आ जाए, लेकिन वो ऊपर वाले क्रम से 7.5 आ गया था मेरा बैंड। सो आई वॉज इन अ मोड कि चलो ठीक है, एक चीज क्लियर हुई, एक हर्डल क्लियर हुआ कि अब मैं एप्लीकेबल हूँ सब जगह अप्लाई करने के लिए। सो आई हैव चोजन टारगेटेड द यूनिवर्सिटीज विच रिक्वायर्ड जी लाइक IELTS एंड डजंट रिक्वायर GRE। और क्योंकि हम्म, ये भी एक हर्डल है कि GRE भी रिक्वायर्ड रहता है यूनिवर्सिटीज में। सो मैंने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करी, और संयम सर ने भी उसमें काफ़ी हेल्प की, यूरोपियन यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने में हम दोनों ने बैठ के करी। और टॉप यूनिवर्सिटीज़ मैंने शॉर्टलिस्ट करी, उनमें से अप्लाई किया। और बस फिर अपना साइड बाई साइड काम करता रहा, जॉब करता रहा, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता रहा। रिजल्ट आ गया, अप्लाई कर दिया, वीज़ा मिल गया। नाउ आई एम जस्ट लाइक फ्यू डेज, लाइक फ्यू वन वन और 2 months behind just from the departure. okay, good. So it was all summarized. Now, I'll ask you couple of questions जो आपने मेरे को बताया सारे का सारा, उसके बेस पे I'll ask you couple of things. पहले जैसे हम इंडिया में IITs की बात करते हैं, NITs की बात करते हैं, दिस यू नो couple of institute with that name. वैसे जब हम जर्मनी की बात करते हैं तो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, इटली की बात कर रहे हैं तो हम पॉलिटेक्निको, कुछ वो इटालियन वर्ड पॉलिटेक्निक्स हैं ये। पॉलिटेक्निको, ये सर। हाँ, तो प्लीज टेल स्टूडेंट्स हियर व्हाट आर दीज पॉलिटेक्निकोस, क्या हैं ये जो इटली के हैं, और क्या यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि इंडिया में तो पॉलिटेक्निक हम मानते हैं कि साहब वो पॉलिटेक्निक डिग्री डिप्लोमा देंगे उसमें। So India का polytechnic is very different from the polytechnic of यस। Italy. So the हम्म। thing is that polytechnic यूनिवर्सिटीज जो है वो इटली टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे कि जर्मनी में टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक है, तो उनके आगे टेक्निकल लगा है। वैसे ही इटली में भी यूनिवर्सिटीज है जो प्योर टेक्निकल है, जो टेक्निकल कोर्सेज कराती हैं, स्पेशलाइजेशन उनका टेक्निकल है। तो वो हम्म। अपने आगे पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक लगाती हैं। तो इटली में सीन ऐसा है कि जो टॉप इटालियन यूनिवर्सिटीज में आता है वो पॉलिटेक्निको डी मिलान और पॉलिटेक्निको डी ट्यूरिन आता है टेक्निकल कोर्सेज के लिए। जब आप टेक्निकल रैंकिंग चेक करेंगे क्यूएस में, तो आपको इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली आप चेक करेंगे तो आपको मिलान मिलेगा और ट्यूरिन मिलेगा, यही दो टॉप में मिलेंगी। बाकी और यूनिवर्सिटीज भी हैं, सेपिएंजा है और रोम भी है, दो चार मतलब और यूनिवर्सिटीज भी हैं, लेकिन वो और कोर्सेज भी कराती हैं, जैसे BS कोर्स कराती हैं नर्सिंग में और सब दूसरे ब्रांचेस में। बट एज अ लाइक कैंडिडेट फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और हमारा टेक्निकल में फोकस है, तो वी अप्लाई इन लाइक दीज यूनिवर्सिटीज दैट आर पॉलिटेक्निकल्स। गुड। अच्छा, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज ऑफ जर्मनी इज आल्सो सिमिलर, लाइक दे आर आल्सो द प्रेस्टिजियस टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स ऑफ जर्मनी, राइट? यस सर, यस सर, दे आर एब्सोल्युटली प्रेस्टिजियस। हम्म। अच्छा, आपका सिलेक्शन जर्मनी की भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में हुआ, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक आपने बताया, RWTH बताया, जिसको लोग जान ज्वाइन करना चाहते हैं, और इनमें तो गेट के थ्रू भी बच्चे ज्वाइन करते हैं। तो यस सर। यू हैव गॉट selections in these universities, Mubashir, but you don't want to join these, you want to join Italy. Why it is so? It is so because of my priority, that was my finances. Finance is Italy the reason. has fully fledged Hmm. finance. That is, your accommodation is waived off, your tuition fees is waived off. You will get funds to, do your fooding. You don't have to Okay. think about like I have to do part-time job, I have to do, spend my time other than studying. Hmm. They are like pretty much, they care about the students. So they do fund you from like from top to bottom, so that you won't get any, inconvenience between your studies. Hmm. So that's why I've chosen the Italy, because मिलान Hmm. में लाइक जर्मनी में मुझे पार्ट टाइम भी करना पड़ता, प्लस मुझे ब्लॉक्ड अकाउंट में फंड्स दिखाने पड़ते, जो मेरा मेरा मेजर मेजर रीजन था, क्योंकि मुझे फंड्स ब्लॉक करने पड़ते, हर साल दिखाने पड़ते। इटली में ऐसा कुछ नहीं है। इटली में बहुत सिंपल सा फंड है कि यू जस्ट प्रूव देम दैट यू आर लाइक यू हैव द फंड एंड यू आर एलिजिबल। तो मैं ऐसा भी नहीं करना ये फंड आप इकट्ठा करके उसको ब्लॉक करा देना है और हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। अगर आपके पापा के पास इनकम नहीं है, जैसे मेरे फादर का, ही इज रिटायर्ड एंड वी आर लाइक नॉट दैट मच फाइनेंशियली वेल, बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। सो आई हैव शोड 9.5 lakhs approx, like if we accurately talks about the fund। तो कुछ मैंने 9-10 लाख रुपए दिखाए थे, एंड कुछ FDs दिखाई थी। My father has FDs. So that's how I have proved that I am like applicable, and also I have proved like I am doing a job. So I am not a candidate that is a fresher. मैं फ्रेशर नहीं हूँ और मुझे एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में काम करने का। ये ऑस्ट्रियन कंपनी है तो यूरोपियन कल्चर मुझे पता है।
सो आई विल बी लाइक वेरी मच मुझे पहले से ही सब कुछ ट्रेनिंग मिल चुकी है, सो आफ्टर माई कोर्स मैं फटाफट जॉब जो है ढूंढ के ज्वाइन कर सकता हूँ। आई विल बी ऑन माई लाइक फील्ड, मुझे मैं स्टेबलाइज हो जाऊंगा। तो ये मैंने प्रूव कर दिया एक तरीके से वीजा इंटरव्यू में भी, ऐसा करके कि मैं स्टेबलाइज हूँ। तो उससे मुझे कोई वीजा में कोई दिक्कत नहीं आई। अगर आप यही आप जर्मनी का देखेंगे तो यू हैव टू शो फंड्स, यू हैव टू शो ब्लॉक्ड अकाउंट, मतलब थोड़ा पेचीदा प्रोसेस है। इटली का उतना ओके। नहीं है, लेकिन लेट्स सी इन फ्यूचर में भी हो जाए। सो मुबशिर, इज इट बिकॉज आपको इटली में इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिला है, या हर स्टूडेंट फ्री पढ़ता है वहां पे, उसको ये वेव ऑफ होता है? There are actually two types of scholarship. One is merit-based scholarship, and ओके। one is finance, like background. They'll do the background check. That is like need-based scholarship. ओके। These two types of scholarship are there in Italy. So हम्म। merit-based में there are multiple scholarship like Invest Your Talent in Italy, which is funded by Ministry of External Affairs of Italian government, and there is university related like internal universities merit list based scholarship. Like Polemy has its own, and Polito has its own Alta Scola program, in which it's a collaboration between two sister universities, Polemy and Polito. तो आपको वो पॉली में भी पढ़ाएंगे कुछ सब्जेक्ट, और कुछ सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए पॉलिटो ले जाएंगे। तो आपस में उनका कोलैबोरेशन है, फ्रॉम फूडिंग टू हाउसिंग टू ट्रैवलिंग, हर चीज वो कवर करते हैं। तो आपको डिग्री की दोनों यूनिवर्सिटीज की ज्वाइंट डिग्री मिलेगी आपको। एक अलग से ही एक आपका एलुमनस भी खिलाओगे आप अल्टस कोला के। तो तीन डिग्री आई गेस तीन डिग्रीज मिलेंगी उसमें। तो आपको ये फायदे होते हैं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का ये है कि हर जो बंदा जो लाइक नीड बेस्ड है, मतलब जिसको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता है, दे समहाउ गेट इट। वो ऐसा नहीं है कि लाइक यू वोंट गेट इट, इट इज नॉट पॉसिबल इफ यू बिलोंग टू सम पुअर फैमिली। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो गांव से भी, इंडिया के कुछ गांव से भी जाते हैं, इटली में पढ़ रहे हैं, वो भी अच्छी अच्छी वो पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं, आर्किटेक्चर कर रहे हैं। सो देयर आर प्रेटी मच लाइक गुड एग्जाम्पल्स। तो ये ऐसे मिलती है मतलब स्कॉलरशिप, ऐसा भी नहीं है कि नॉट यू आर लाइक इट इज नॉट श्योर। इट इज लाइक श्योर शॉट दैट यू विल गेट द स्कॉलरशिप इफ यू आर ओके। फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, यू हैव अ पुअर तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड। मुबशिर, अभी तक आपका कितना एक्सपेंडिचर आया होगा आइल्स लिखने में? आपने बोला मैंने आइल्स भी लिखा, फिर आपने वीजा भी फेस किया, इंटरव्यू, आप वीजा में भी गए हैं, तो आपने अप्लाई भी किया यूनिवर्सिटीज में, तो कितना खर्चा आता है इस सारी प्रोसेस लाइक में? जैसे मैं बताऊं तो मैंने सिर्फ इटली की जगह खाली इटली नहीं अप्लाई किया था, इटली के बजाय मैंने स्वीडन भी अप्लाई किया था, जर्मनी भी अप्लाई किया था। तो उसको सारे कुछ को मिला करके अराउंड 1 लाख रुपीज मेरे मतलब खर्च हुए हैं, सब कुछ मिला करके। फ्रॉम ओके। कोचिंग आइल्स, फ्रॉम टू द आइल्स लाइक एग्जाम जो कि 16,000 का, 16,500 का था। उसके बाद फिर वीजा प्रोसेस में भी 5,000 खर्च होते हैं, डीओवी में भी आपका कुछ पैसा जाएगा। एंड उससे पहले भी आपको ट्रैवलिंग में भी, मैं ट्रैवलिंग भी जोड़ रहा हूँ उसमें, क्योंकि मुझे एचआरडी भी करानी पड़ी थी। हर स्टेट की अलग एचआरडी होती है, तो आपकी सर्टिफिकेट्स पे स्टैंपिंग होती है, तो वहां जाने के लिए ट्रैवलिंग में भी आपको अपना टाइम देना पड़ता है। तो सब कुछ मिला के अराउंड 1 लाख। और अभी आपको अकाउंट में दिखाना पड़ा 10 लाख के आसपास, 9 लाख के आसपास? दिखाना पड़ता है 12 लाख। मैं सच बोलूं तो 12 से 13 लाख दिखाना पड़ता है, सब इतने ही दिखाते हैं। लेकिन मेरा केस थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि मेरे फादर भी रिटायर्ड थे। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था, आपके फादर तो रिटायर्ड है, तो आप कैसे एक्सपेंस वहाँ पे उठाओगे? तो मैंने अपने एफडी शो किए थे फादर के। वो भी मैंने तुड़वाए नहीं थे एफडीज, क्योंकि कुछ मैच्योर ओके। हो रहे थे, कुछ नहीं थे, तो मैंने एफडीज तुड़वाए नहीं, मैंने एफडीज ऐसे ही शो कर दिया उनको। मैं एसबीआई गया था, आईआईटी कानपुर, तो वहाँ पे उनको मैंने बताया अपना जो कुछ भी था। तो उन्होंने मुझे एक स्टेटमेंट बना के दी जिसमें मेरे एफडीज थे और उनके जो वैल्यूज थे, करंट वैल्यूज फंड आईएनआर में, वो मेंशन थे। तो उन्होंने मेंशन कर दिया ऐसे कि इनके इतने फंड्स हैं टोटल आईएनआर में, इनकी नेटवर्थ इतनी होती है। तो नेटवर्थ सर्टिफिकेट मैंने उनके सामने प्रेजेंट किया, मैं बोला आई एम एलिजिबल, सो इट्स नॉट थिंग टू वरी अबाउट। ओके। सो मोर्शिद, नाउ दिस आपका जो 2 साल का एक्सपेंडिचर होता है इटली में ओवरऑल, जैसे आपने सारा कुछ बताया, तो वहां पे आपका क्या लगता है, आपको खर्चा होगा या टोटली आप इसी में मीट कर लेंगे अपना एक्सपेंडिचर? शुरुआत में जैसे
Yes, Mubashir. So we were discussing that aspect यस सो of total expenditure. यस सर। सो टोटल एक्सपेंडिचर शुरुआत में आपको एक महीने का, जब तक आपकी स्कॉलरशिप प्रोसेस नहीं होती, वो एक डेढ़ महीना आपको अपना मैनेज करना पड़ता है, एक डेढ़ से दो महीना आपके Okay. आपके अकोमोडेशन का, फूडिंग का। अगर Hmm. आपको स्कॉलरशिप जैसे प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, क्योंकि आपको फेशियल कोड भी जनरेट करना पड़ता है, फिर आपका एक मतलब स्पेशल कोड होता है जिससे आपको पहचाना जाता है, वो जनरेट होता है, देन आपके बैंक अकाउंट खोलते हो आप। तो सब प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। प्रोसेस होने में करीबन एक से दो महीने लग जाते हैं। वो दो महीने आपको खाली मैनेज करना है। फिर सितंबर एंड से आपको मतलब अकोमोडेशन भी मिल जाएगा, अगर आपने अकोमोडेशन अप्लाई किया होगा तो। और प्लस स्कॉलरशिप, पहली स्कॉलरशिप की वैल्यू आपके अकाउंट में आ जाएगी, इटालियन अकाउंट में। तो आपकी मतलब ट्यूशन फीस भी आपकी उसी से जाती है, और मील्स के भी आपके उसी में पैसे आते हैं कि आप उससे परचेज कर सको डेली, जो हंगर है उसको आप मीट कर सको, रिक्वायरमेंट को। तो ऐसा रहता है। और Okay. एयरलाइन So टिकट। ओके मुबशिर, देखिए आपने आप कानपुर से हैं, आईआईटी कानपुर आपके घर के पास में है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर भी हैं, तो जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो इटली में, जर्मनी में, यूएस में हायर एजुकेशन के लिए जो जाते हैं, तो वो क्या फैक्टर है जिसके लिए बाहर जाना चाहिए? सो आई नो दैट देयर मस्ट बी सम रीजन जो बाहर आपको मिलता है, बेटर मिलता है। तो किस लिए जाना चाहते हैं? ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इनडिसिसिव होते हैं कि साहब हम गेट लिख रहे हैं, गेट में कुछ बना नहीं बना, और हम अब दोबारा गेट लिखते रहें या बाहर क्या रास्ता पकड़े। तो आपका क्या व्यू है इसके बारे में, और क्यों आपने डिसाइड किया? मेरा काफी क्लियर था पहले से ही कि मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो रिसर्च R&D पे है, और मैं आगे भी इसी को। या मुबशिर। So I was saying I was pretty much clear about the my future, because I want to pursue my future in the R&D background. तो पहले से ही मेरा सब कुछ क्लियर था कि R&D में जाना है। तो इसी हिसाब से मैंने फिर सब कुछ मैनेज किया। बाकी बाहर जाने का मेन रीज़न मेरा यही है, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए था। और साथ में कुछ कंपनीज भी हैं इंटरनेशनल ऐसी, जो इंडिया नहीं आती हैं। भले ही यहाँ IITs भी हैं, अ, लेकिन वो काफ़ी लिमिटेड रहती हैं, लिमिट कुछ ही IITs में जाती हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट द टेस्ला, टेस्ला नहीं आती इंडिया में। एंड इट्स अ वेरी गुड कंपनी टू innovate, to do the innovation and all. They also have their own companies to R&D. So that's the reason I want to go to, pursue my higher education in some international institution. प्लस एक चीज और है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको रिकॉग्निशन तो मिलेगा ही मिलेगा। इफ यू हैव द पोटेंशियल, दे विल आल्सो गोना फंड यू। यहाँ पे फंड्स की काफी मारामारी रहती है, जैसे मैं रहा हूँ IIT बॉम्बे में काफी। तो फंड्स मिलना काफी मुश्किल रहता है, क्योंकि एवरी एवरी प्रोफेसर देयर हु इज डूइंग रिसर्च इज पिचिंग फॉर द फंड्स। तो काफी कंपटीशन रहता है, कट थ्रोट। आपके साथ में भी आपके ही प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, सिमिलर प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे लोग, जैसे मेरे केस में हाइड्रोजन फ्यूल सेल में कर रहा था। सेम डिफरेंट एनर्जी डिपार्टमेंट के भी बंदे हाइड्रोजन फ्यूल सेल कर रहे थे, लेकिन दे आर नॉट विलिंग टू शेयर अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू अस फ्रॉम मैकेनिकल गाइड। तो ये रहता है सीन, वहां पे ऐसा कुछ नहीं रहता। दे आर प्रेटी मच सपोर्टिव। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन रहते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज से, जैसे पॉलिटो का ETH ज्यूरिख के EPFL के साथ है। EPFL इज अ प्रेटी नो रिनोन इंस्टीट्यूशन इन स्वीडन, स्विट्जरलैंड। तो वो अपना, उसके प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, प्लस काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। तो यही रीजंस थे मेरे मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को ऑप्ट चूज करने के। करना। अच्छा मुबशिर, एक मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि जैसे इंडिया से बहुत सा स्टूडेंट कैपेबल है, आप जैसा जो जाना चाहता है और वो एक्सप्लोर करेगा ऑप्शन, तो उसको मिल भी जाएगा। एक चीज जो उसको रोकती है वो फाइनेंस ही है। फाइनेंस रोक लेता है कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है और हम कहाँ से जाएं, और वो जो डर है वो उनको अप्लाई नहीं करने देता। तो आपसे मैं बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछूंगा, जो बच्चे अभी सुन रहे हैं आपको, वो मतलब कितना फाइनेंस उनके पास हो कि वो सोच सकें कि मैं बाहर जा सकता हूँ, या क्या कोई ऐसा तरीका कि डरने वाली बात नहीं है, अगर फाइनेंस नहीं भी है, ये रूट फॉलो करो तो तुम बाहर जाके हायर एजुकेशन कर सकते हो? अगर आप पे फाइनेंस नहीं है,
और अगर मतलब आप कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप लोन ले सकते हो। आप हाँ लोन जी। लेकर के आप उसको दिखा सकते हो कि आई एम टेकिंग एजुकेशन लोन। किसी चीज़ पे आपको लेना पड़ेगा, भले ही आपको अपना ज़मीन लीज पे रखनी पड़े, आपको उसके पेपर सबमिट करने पड़े, बट यू विल गेट इट। एंड वो आप दिखा सकते हो अपने वीज़ा इंटरव्यू में। उसके बाद जैसे ही आपको वीज़ा लगता है, उसके बाद तो मतलब आपको कोई नहीं रोक सकता मतलब आगे परस्यू करने से। वीज़ा इज़ हम्म। द की, क्योंकि सब कुछ अगर एडमिट भी हो ही जाता है, तो एडमिट के बाद भी जो मेन जो चीज़ रहती है रुकता है, वो है वीज़ा। क्योंकि हम्म। मेरे साथ में भी जो वीज़ा इंटरव्यू दे रहे थे, कुछ पीएचडी के स्टूडेंट भी थे। इंडिया से उन्हीं ने मास्टर्स किया था, पीएचडी के लिए जा रहे थे। लेकिन उनका एक, जैसे पिछले साल भी उन्होंने अप्लाई किया था किसी ने, और इस बार उन्होंने, मतलब पिछले साल उनको वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, लेकिन इस बार उन्होंने डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, इसकी वजह से रिजेक्शन फेस करना पड़ा उन्हें इस बार फिर से। तो कुछ चीज़ें होती हैं, इनको बस ख्याल में रखना है। इसके अलावा आपका अगर फाइनेंस नहीं है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप इटली जाओ। इटली जाओगे, इटली से आप कहीं भी जा सकते हो, शेंगन वीजा लगता है। आप जर्मनी जा सकते हो, आप स्वीडन जा सकते हो, किसी भी शेंगन कंट्री जा सकते हो। तो यू आर लाइक लाइक वेरी लिमिटलेस। आपके ऊपर लिमिट नहीं रहेगी कहीं भी, मतलब ऐसा नहीं जाने की। So, about the visa, is there interview Mubashir for going to Italy for these universities? आपने इंटरव्यू फेस किया था? फॉर वीजा, हम्म। यस सर, फॉर वीजा यू हैव टू फेस इंटरव्यू, अनलाइक जर्मनी। जर्मनी के लिए जर्मनी इंटरव्यू में नहीं तो नहीं, होता है? ओके। नहीं नहीं। हम्म। इटली के लिए इंटरव्यू होता है। हम्म। एंड लास्ट ईयर तक नहीं होता था, इस साल से हम्म। होने लगा है। क्योंकि हम्म। लोग जो है बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि पहले तो जर्मनी अट्रैक्ट करता था फ्री एजुकेशन के नाम पे, अब उसने लगाने शुरू कर दिया ट्यूशन फीस। तो हम्म। अब वहाँ से लोग हट रहे हैं और इधर की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। तो पॉलिमी पॉलिटो जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छी, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे सारे स्टूडेंट। तो इस वजह से उनको हम्म। बहुत एप्लीकेशन फेस करनी पड़ रही है, ज़्यादा एप्लीकेशन होती हैं तो उनको रिजेक्शन भी ज़्यादा देने हैं। तो इस वजह से वो इंटरव्यू शेड्यूल करने लगे हैं। अच्छा, आपको इटालियन लैंग्वेज आनी चाहिए क्या इटली में पढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए? अगर आप इटालियन कोर्स कर रहे हैं तो आनी चाहिए, वरना तो सच रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यस, इफ यू आर लाइक कोई कंट्री जा रहे हो आप, तो ऑब्वियसली आपको लैंग्वेज वहाँ की सीखनी पड़ेगी, उस क्योंकि कंट्री का यू गोना कम्युनिकेट टू। हेल्प करता है, जॉब में तो हेल्प करेगा वो चीज। यस सर, ऑब्वियसली। हम्म। हम्म। अच्छा, अभी जैसे आपका इटली में इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ, तो क्या सिलेक्शन से पहले भी इंटरव्यू हुआ विद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एंड ऑल? सिलेक्शन पहले इंटरव्यू तो नहीं हुआ मेरा इसमें। आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना होता है। तो मैंने एलओएम लिखा था, बाकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग, जैसे मेरे सीजीपीए भी बस मतलब ठीक था, मेरा सीजीपीए 8.34 था, 8.3 था। तो आई गेस इसकी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने इनका इंटरव्यू ज्वाइन किया था, वेबिनार ज्वाइन किया था। तो दे आर लाइक वी हैव हैंड पिक द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफाइल। अभी ओके। फिलहाल तो नहीं होता है, बट आई एम श्योर शॉर्ट कि जैसे एप्लीकेशंस बढ़ेंगे तो वो अपने असेसमेंट भी लेना शुरू कर देंगे। ओके, सो व्हाट आर द टिपिकल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड मुबशिर फॉर इटालियन यूनिवर्सिटीज? क्या होना चाहिए आपके पास? Very basic documents. If you don't have language certificate, you can just, if you have studied in some English, you have English based degree, जैसे आपने इंडिया में भी सारी यूनिवर्सिटी इंग्लिश बेस्ड ही हैं, तो आप अपना एक लैंग्वेज सर्टिफिकेट होता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है, वो प्रेजेंट कर दीजिए। और मोटिवेशन लेटर दे दीजिए उन्हें, अपने ट्रांसक्रिप्ट दे दीजिए, डिग्री सर्टिफिकेट है तो वो दीजिए। और यही बस इतने इतने ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड रहते हैं। और तो मुझे नहीं लगता कोई है, जैसे मैंने सबमिट तो और नहीं किया। लेटर ऑफ मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू सबमिट। एंड इंडक्टमेंट इज वंस इन अ ईयर और ट्वाइस इन अ ईयर फॉर मास्टर्स प्रोग्राम? फॉर पॉलिमी इट्स ट्वाइस इन ईयर। लाइक उनके दो इनटेक रहते हैं, जैसे मैंने सेकेंड में भी भरा हुआ है, जैसे आपको बताया मैंने। तो पहले में पहला एक होता है उनका, और वो उसमें आपके नॉन टेक्निकल भी होते हैं और टेक्निकल भी होते हैं कोर्सेज। मतलब आर्किटेक्चर के भी रहते हैं उसमें, और ये भी रहते हैं, मतलब और दूसरे कोर्सेज भी रहते हैं। बट जो सेकंड इनटेक होता है सेकंड सेमेस्टर के लिए, वो प्योरली इंजीनियरिंग के लिए होता है। तो पॉलिमी के दो होते हैं, पॉलिटो का और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का एक ही होता है। Okay, now Mubashir, you are already doing job and now you are going to pursue this course in Italy. I am very sure आपने एनालिसिस किया होगा कि उसके बाद अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं. सो कैन यू ऑल्सो टेल अस, लाइक एमएस जब आप कंप्लीट करेंगे तो कैसी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर होती हैं?
एमएस मेकेट्रॉनिक्स का जैसे मैं बताऊं, क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो मेकेट्रॉनिक्स की स्पेसिफिकली मतलब स्पेसिफिक है। तो मेकेट्रॉनिक्स का आपको दे हैव फोर स्पेशलाइजेशंस, दैट इज एम्बेडेड सिस्टम्स, ई मोबिलिटी और कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन है, और एक और ब्रांच है मुझे वो याद नहीं आ रही। तो चार ब्रांचेस होती हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। ओके। तो ये चार ब्रांचेस हैं। जैसे मेरी बात जो हुई थी वो मेरे सीनियर से हुई थी थोड़े दिन पहले ही। तो वो बता रहे थे कि मतलब जॉब का ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज लाइक यू आर फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटी इटली की। तो पॉलिटो और पॉलिमी का काफ़ी नाम चलता है यूरोप में, तो दे आर वेरी रेप्यूटेड। तो जॉब की कोई दिक्कत नहीं होती। इवन ही इज वर्किंग इन मैक्लेरेन, इट्स एन ऑटोमोटिव कंपनी। तो मैक्लेरेन में है वो। उन्हीं ने भी ई मोबिलिटी में ही किया था अपना जो स्पेशलाइजेशन है। एक जो है ओके। एम्बेडेड सिस्टम्स में कर रहे हैं, तो वो भी मतलब बता रहे मतलब प्लेसमेंट हो जाता है, कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है, प्लेसमेंट नहीं होता। बट एक चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा, दैट इज यू, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप कंपेयर करते हो इटली को और जर्मनी को, कि पे स्केल कम है इटली में, जो कि लाइक इट इज अ हार्श ट्रुथ। पे स्केल कम होता है इटली में एज कम्पेयर टू जर्मनी। बट एक चीज और है कि टैक्स भी कम होता है। जर्मनी में यू हैव टू गिव 40% इफ यू आर अर्निंग वेरी हाई। 40-45% टैक्स लगेगा। तो उन्हीं ने कैलकुलेशन ऐसे करके रखी है पूरे यूरोप में कि आप कितना भी कमाओ, टैक्स उतना ही जाना है आपका। कहीं पे कम होगा तो टैक्स भी कम होगा, कहीं पे हाई होगा तो टैक्स भी हाई होगा। तो ओवरऑल मैटर ये करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, तो आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स। इट वेरी, खर्चा कितना यस सर, है, इट, इनकम कितना है। यस सर, बिकॉज वट एवर वी आर अर्निंग, अगर उस अर्निंग में हमें खर्चा भी ज्यादा ही हो रहा है और क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल रहा, देन इट इज वरीसम। यस यस यस। इट्स जैसे फार बेटर देन हेयर, लाइक सिनेरियो हेयर इन इंडिया। ऑब्वियसली। बैचलर्स करे हुए लोग कोर में, मैकेट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, बट दे आर जॉबलेस। तो इट्स फार बेटर देन इफ यू अर्न लाइक 20-30 lakhs ओवर देयर एंड यू सेंड सम मनी ओवर हेयर एंड लाइक इट्स प्रीटी मच गुड। उसके बाद भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, पीएचडी के लिए जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है दैट India may be having very good universities and teachers are also good, labs are good, but international exposure you cannot get. International exposure जो आपको यहाँ मिलेगा when you will be studying in Italy, you will be having students from all over the world. तो वो जो यस इंटरनेशनल एक्सपोजर है मुबशिर, दैट इज समथिंग विच इज द यूएसपी ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज। एंड मोर ओवर यस, उन्होंने सिस्टम बहुत अच्छा बना रखा है, फंडिंग का कमी नहीं होता, तो आपको रिसर्च फैसिलिटीज अलग तरीके से मिलती हैं और आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं। और सेकंड, मैंने ये देखा कि जब आप इफ यू वांट टू गो फॉर, एज यू गेव एग्जांपल ऑफ टेस्ला, दैट इज वन ऑफ द कंपनीज एंड देयर आर सो मेनी सच कंपनीज जो इंडिया में अगर आ भी जाएंगे तो आपको एट पार नहीं रखेंगे वो। Even if यस यस। Tesla comes to India, when Tesla is hiring somebody from US or Europe, and when they are hiring from India, that there will be difference actually. वेरी There is another thing. डिफरेंट। Students यस। are to realize that. So there are plethora of things, and that was the purpose of my interaction with you to tell students अगर आप अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं तो करना चाहिए। और एक फ्रेज होता है, डिफरेंट places in India, this phrase is true that आप घर से जितना दूर जाएंगे, the farther away from your home, you grow more. That is there, right? So जैसे आप कानपुर के हैं, कानपुर में पढ़ते तो ठीक है, मैं कानपुर is a great institute. But if you study in IIT Madras, that is better than if you study Kanpur. And now you're going to Italy, that is even better. So that is something which is very good. So Mubashir, anything which I have missed, though very much detailed, you have told everything and told everything to us in detail. But anything which I have missed during interaction and you want to tell the students? Uh, uh, I don't think so, because every major thing is covered in this interview interaction. In this interaction, actually, uh, from like from a journey of doing my applying for gate and all, to this path that is international universities. So it's pretty much covered, and every like minute information is given in this interaction that you won't get like everywhere, because something a scholarship is like most of the people skip it, and they used to charge for you just to tell minute details. So like everything is almost covered in it, and if you watch this video, you are pretty much good to go, and you will get each and every information through this interaction. तो मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है।
और अगर कुछ सवाल Yes. होते हैं तो लाइक पीपल कैन कमेंट डाउन एंड आस्क योर Okay. पीडीआईटी। Wonderful, wonderful. So डेफिनेटली Mubashir, डेफिनेटली। बहुत अच्छे तरीके से आपने सारा बताया है, and that is the, I think, beauty of interaction on this platform. With the students tell very, very, precise, concise, and authentic information, or that will help, so many students over there who want to plan for their career ahead. और मेरे को जितने स्टूडेंट्स से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, आई एम लकी एनफ टू इंटरेक्ट विद पीपल लाइक यू एंड सो मेनी अदर स्टूडेंट्स. I have realized only one thing, Mubashir, and that is constraints are only in the mind. Actually, they don't exist. Constraints are only in the mind. अगर आप constraints को रखोगे, and engineering is a profession which actually teaches you that there is something which is called constraint and there is something which is called optimization. Even if there are constraints, you need to optimize it. And that is what the typical example you are. There are opportunities in US, there are opportunities in Germany, there are opportunities in Italy and other countries. And then you decided that, okay, my constraints are this and my opportunities are this. Let's optimize it. And you're going to one of the best institute without spending much money of your parents, because you realize that, okay, I'm to spend it. Not my father, but I'm to spend it. और ऐसा सिचुएशन बहुत से बच्चों का होगा. Though we are proud of you that you got into RWTH, you got in Technical University Munich, you got all the good universities. और आपने बहुत अच्छे तरीके से रिसोर्स का यूज किया. एंड आई एम वेरी श्योर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ये चीज समझेंगे, और अगर उनको डाउट होगा तो दे विल कैच यू समवेयर ऑन लिंक्डइन और समथिंग, दे विल गेट इन टच विद यू, एंड आई एम वेरी श्योर यस यू सर। आर गोइंग टू हेल्प देम आउट. राइट थैंक यू मुबाशिर? सो मच। यस सर। Chalo, then I thank you once again for your time, and I wish you all the very best for your wonderful career in mechatronics and your stay in Italy. Thank you. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।